देखिए, गेट हर साल अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। लाखों बच्चे गेट के एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं। गेट 2026 भी करवाया जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे गेट 2026 को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। जितने भी बच्चे सीरियसली गेट 2026 को अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गेट 2025 में जो लाखों बच्चे अपियर हुए थे, आखिर उनके साथ हुआ क्या। आज के इस सेशन में मैं आपको ऑथेंटिक डेटा के साथ ये समझाने वाला हूँ कि गेट 2025 में जो लाखों बच्चे अपियर हुए थे, आखिर उनकी आज की डेट में क्या परिस्थिति है। ये सेशन सारी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, हर ब्रांच का मैंने ऑथेंटिक डेटा कलेक्ट किया हुआ है। मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस सेशन को अच्छी तरीके से देखा तो आपकी प्रिपरेशन में जो अगले 5 महीने बचे हुए हैं, उसमें आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए मोटिवेट हो जाओगे और अगले 5 महीने में दबा के पढ़ाई करोगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में गेट 2025 जो कि IIT रुड़की ने करवाया था, ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट जारी की है। उस डिटेल्ड रिपोर्ट को थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमको पता चल जाएगा कि गेट के एग्जामिनेशन में एक्चुअल कंपटीशन क्या, व्हाट इज द रियल कंपटीशन। सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, तो इसमें ना 97,394 करीबन 1 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था। जैसे हम सुनते हैं कि 1 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया, हम बैकफुट पे आ जाते हैं। हमको लगता है यार 1 लाख बच्चों में हम कहाँ ही स्टैंड कर पाएंगे, कितनी भी अच्छी हमारी तैयारी क्यों ना हो। रुक जाओ, थोड़ा डेटा को आगे देखते हैं। सबसे पहले आप अपीयर्ड पे चलो। रजिस्टर तो 1 लाख लोगों ने किया, अपीयर कितने हुए 81,475, यानी कि 15-16 हज़ार बच्चे तो गेट का एग्जाम देने ही नहीं गए। अब जितने देने भी गए उसमें से भी अगर आप देखोगे तो मात्र 14,112 लोगों ने क्वालिफाई किया, मतलब 17.32% लोगों ने ही क्वालिफाई किया गेट का एग्जामिनेशन। क्वालिफाई की बात कर रहा हूँ, रैंक की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। तो करीबन 17.32% लोगों के जो मार्क्स आए, वो मान के चलो कि आप 22 से 25 के बीच में आए। ठीक है, अभी मैं आपको डेटा के थ्रू मार्क्स का भी पूरा का पूरा मैं आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, तो आप फिलहाल आप देख लो कि अपीयर कितने हुए थे। 81,475 इतने लोग अपीयर किए थे। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं। देखो, इसमें से 1627 स्टूडेंट्स के तो नेगेटिव मार्क्स आए, जीरो का भी आंकड़ा ये लोग टच नहीं कर पाए, खाता नहीं खोल पाए। फिर 0 से 10 के बीच में अगर आप देखोगे तो 26,889 बच्चे ऐसे थे जिनके सिर्फ 0 से 10 मार्क्स के बीच में। आप समझ रहे हो, मतलब कि अगर कोई ढंग से मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड भी पढ़ ले ढंग से, है ना, 28 नंबर का, और गिरते पड़ते 20-22 नंबर भी लेकर आए, तो भी कम से कम वो इस वाले आंकड़े में फॉल करेगा ना, 21 से 30 वाले में। बट आप देखो 0 से 10 के बीच में करीबन 26,889, फिर 11 से 20 के बीच में 35,239 बच्चे। तो अगर इन तीनों को ही जोड़ दिया जाए तो करीबन 60,000 के आसपास तो लोग यहीं पे निपट गए। ठीक है, 81,000 में से कहाँ गया, 81,000 में से 60,000 लोग यहीं निपट गए। 21 से 30 के बीच में आ जाओ, 11,031 बच्चे, जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पढ़ के लाया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो 30 से 40 के बीच में आते ही ये आंकड़ा 4,000 को टच कर गया। 40 से 50 में 1772 रैंक आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, यानी कि अगर आप मैथ्स और एप्टीट्यूड कर लो और 4-5 सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से फोकस से पढ़ लो, ठीक, और पेपर वैसा आ गया जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का हर साल आता है, एक अच्छा पेपर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, हमेशा एक बैलेंस पेपर आता है हमेशा, तो 40 से 50 मार्क्स के बीच में आपकी इतनी रैंक आ जाएगी ना कि आपको दोबारा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने ढंग से अगर काउंसलिंग वगैरह करवा ली तो आपको कोई ना कोई IIT मिल जाएगी। थोड़ा सा और मेहनत कर दोगे, 50 से 60 के बीच में नंबर ले आओगे, तो देखो आप करीबन 500 की रैंक के आसपास ब्रेक कर गए, है ना। और फिर इसके ऊपर तो खैर आपको काफ़ी अच्छा एफर्ट डालना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, 60 to 70 मार्क्स लाना इज़ नॉट दैट ईजी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। पूरे साल की मेहनत चाहिए होती है, एक अच्छा डेडिकेशन के साथ, अच्छे टीचर के साथ उनके कंटेंट को थ्रू आउट द ईयर कंज्यूम करना पड़ता है, खुद एफर्ट डालना पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, रिविजन करना पड़ता है, PYQs लगाने पड़ते हैं, टेस्ट सीरीज देने पड़ते हैं। तब मैं मानता हूँ कि 60 to 70 मार्क्स के बीच में आप ब्रेक कर पाओगे। बट 50 to 60 मार्क्स के बीच में ब्रेक करना एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आसानी से किया जा सकता है। तो आप देखो, ऐसा तो है नहीं कि IIT ने सिर्फ 2025 में डेटा रिलीज किया, डेटा तो 24 में भी था, 23 में भी था, 22 में भी था, 21 में था। आप किसी भी साल का डेटा उठा के देख लो, क्वालिफाइंग परसेंटेज आपका ना इतना ही रहता है, 16% से लेकर 18% के आसपास। यानी कि हर साल बच्चा ये डेटा देखता है मगर उससे कुछ सीखता नहीं है। तो आप समझो कि जितने भी लोग सीरियस एस्पिरेंट्स से सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, अपने 5 महीने में ना थोड़ा और बढ़ाओ ना अपने एफर्ट को, थोड़ा एक्स्ट्रा करो अपने एफर्ट को। अगर आपको लग रहा है 1 घंटा में कहीं बचा सकता हूँ, बचा के अपनी पढ़ाई में डालो। क्योंकि ये लोग तो हमारा कंपटीशन है नहीं जो 30 से नीचे, 30 से ऊपर वाले में हम कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं ये डिपेंड करता है कि अगले 5 महीने हम किस थॉट प्रोसेस के साथ प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा हो गया। इलेक्ट्रिकल पे आ जाओ, इलेक्ट्रिकल में 83,355 लोगों ने
रजिस्टर किया, रजिस्टर अपीयर 67,000 हुए, क्वालिफाई किया 11,902 और अगेन अगर आप देखोगे क्वालिफाइंग परसेंटेज 17.58%। इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखो लेस देन जीरो में 5,000 के आसपास बच्चे, 0 से 10 के बीच में 25,000, 11 से 20 के बीच में 23,000, 21 से 30 के बीच में 8,000 के आसपास बच्चे, 30 से 40 में 3,000 की रैंक आ गई, 3,000 रैंक अप किया गई, और 40 से 50 कहीं आप ले आए तो भाई साहब 1,329 रैंक आपकी आ गई है ना, विच इज़ अ गुड रैंक, इसको बैड रैंक नहीं बोल सकते। अंडर 1,500 ऑल द रैंक्स आर गुड रैंक, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपने एफर्ट डाला, 50 to 60 वाला आंकड़ा बार बार आप लोग ईसी इलेक्ट्रिकल वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बाकी ब्रांचेस का भी डेटा बताता हूँ। ईसी इलेक्ट्रिकल वालों 50 से 60 के बीच ना आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है, आप हमेशा अच्छी रैंक यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का पेपर हालांकि हर बार थोड़ा सा वेरिएबल आता है, कभी बहुत आसान कभी बहुत टफ आता है, बट 50 to 60 मार्क्स में आप हमेशा गुड सिचुएशन में रहोगे, ठीक है। उसके अलावा तो खैर मैंने बोला ना 60 से 70 के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, दैट इज नीडेड एटलीस्ट ईसी इलेक्ट्रिकल। आईएन की बात करें, आईएन में देखो 14,000 बच्चों ने करीबन रजिस्टर किया, इतने अपीयर हुए, जो आपका परसेंटेज है 21% लोग कट ऑफ क्लियर कर पा रहे, क्वालिफाई कर पा रहे अपने आप को, वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इतने बच्चे। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो लेस देन जीरो में 183, 0 से 10 के बीच में 2817, 11 से 20 के बीच में 5375, 21 से 30 के बीच में 2539, 30 से 40 के बीच में 784, 40 से 50 के बीच में 203, 50 से 60 देखो अंडर 50 रैंक आपकी आ गई, ठीक है। हालांकि आईएन का लास्ट का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो आप 40 से 50 के बीच में ले आओ, 200 के रैंक आसपास आ जाएगी, है ना। मतलब अंडर 500 रैंक इज अ गुड रैंक इन एनी ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। कभी भी एग्जाम हो अंडर 500 रैंक आप लेके आते हो, मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपने अच्छे से अपनी तैयारी को प्लान किया हुआ। तो ये तो इसी इलेक्ट्रिकल आईएन का डेटा हो गया। बाकी ब्रांचेस में क्योंकि पेपर बहुत आसान आ रहा है, बहुत ही आसान आ रहा है, इस वजह से ना ये डेटा थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखो तो करीबन 2 लाख के आसपास बच्चों ने रजिस्टर किया है ना। इसमें से 30,000 बच्चे तो एग्जाम देने ही नहीं गए, तो 1,70,000 पहुंचे गिरते पड़ते एग्जाम देने। क्वालिफाई किया 27,518 लोगों ने, ये देख लो 1,70,825 में से सिर्फ 27,518 लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया, मतलब कि कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहे लोग। सोचो आप, मतलब मैथ्स और एप्टीट्यूड भी नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे ही चले जा रहे हैं, बस फॉर्म भर दिया चले गए देने। 16% के आसपास इसमें क्वालिफाइंग परसेंटेज आपका। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े नंबर्स दिखेंगे, क्योंकि सीएस में बच्चे फिलहाल ज़्यादा हैं। तो लेस देन जीरो पे 12,000 बच्चे, 0 से 10 के बीच में 57,000 बच्चे, 11 से 20 के बीच में 54,000 बच्चे, 21 से 30 के बीच में 25,000 बच्चे, 30 से 40 में 11,000 बच्चे, 40 से 50 में 5,000, 50 से 60 2,500 बच्चे, 60 to 70 1305, 70 to 80 424, 80 to 90 114। और इस बार तो रैंक 1 खुद 100 नंबर लेके आ गया था, तो इस वजह से यहाँ पे नंबर ज़्यादा, पेपर आसान था, इस वजह से आपको जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा होगा मीन के अराउंड, ठीक है। मतलब कि इधर भी काफ़ी ज़्यादा लोग आपको दिख रहे होंगे, इधर आपको कंपैरेटिवली कुछ लोग तो दिख ही रहे होंगे, जो कि जनरली अदर ब्रांचेस में नहीं रहते इतने कि 90 से 100 के बीच में 8 लोग आ जाए। मेरे ख्याल से ईसी इलेक्ट्रिकल में तो, आईएन में तो 0 ही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे इलेक्ट्रिकल में भी 0 है, ईसी में भी 0 है ना, बट इसमें क्योंकि पेपर आसान आ गया था। तो सीएस वाले बच्चों को क्या टारगेट करना चाहिए ऑन द डेटा ऑफ द प्रीवियस ईयर्स? आप लोगों को टारगेट करना चाहिए मिनिमम 80+, ठीक है। 80+ आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि पेपर कंपैरेटिवली आपका आसान आ रहा है। डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस इन द मॉक टेस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है, अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करने की कोशिश करना। लग जाए पेपर आसान है, 80+ टारगेट करने की कोशिश करना मिनिमम, ठीक है। क्योंकि 80+ में फिर आपके अंडर 100 रैंक आ जाएगी, फिर आपके अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएगी। थोड़ा सा आपको लग रहा है पेपर डिफिकल्ट लेवल पे है, तो ना 60 to 70 के बीच का जो ये आंकड़ा है ना, इसको टच करने की आप लोग कोशिश करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं, डीए। डीए में भी देखो 75,000 बच्चों ने रजिस्टर किया, 57,000 अपीयर हुए, क्वालिफाई सिर्फ 007, 20% के आसपास इसमें क्वालिफिकेशन रेशियो रहा आपका परसेंटेज। और इस पर अगर आप मार्क्स की बात करोगे तो लेस देन जीरो पर 1534, 0 से 10 के बीच में 15365, 11 से 20 के बीच में करीबन 20,000 बच्चे, 21 से 30 के बीच में 12,000 बच्चे, 30 to 40 के बीच में 5,000 स्टूडेंट्स, 40 to 50 1784, 50 to 60 546, ठीक है। 50 से 60 इज द गोल्डन मार्क इन मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस। कुछ ब्रांचेस में पेपर बहुत आसान आ जा रहा है, जैसे मैकेनिकल में बहुत आसान आ गया, सिविल में काफ़ी आसान पेपर आ गया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये बढ़ जाता है। सीएस में काफ़ी आसान पेपर आ गया, बट एक बैलेंस्ड पेपर में, जैसे जिस पेपर के लिए गेट जाना जाता है, उसमें 50 to 60 मार्क्स मतलब एक ऐसा मार्क है जहाँ पे आपको दोबारा तैयारी तो नहीं करनी पड़ेगी।
और देखो जिसकी 50 से 60 नंबर की तैयारी है ऐसे पेपर्स में, ठीक है, ऐसे पेपर्स में जिनके 50 टू 60 मार्क्स की प्रिपरेशन है, मतलब वो इतने मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो पेपर अगर आसान आ जाएगा ना तो खुद ब खुद ये 50 टू 60 को वो एक्स्ट्रा 70 टू 80 में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो एक बैलेंस्ड पेपर में जिसमें एक ठीक ठाक लेवल की डिफिकल्टी है उसमें आप 50 टू 60 मार्क्स स्कोर करो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट में अपने आप को रेगुलरली जज करते रहो कि यार पेपर का क्या मैं डिफिकल्टी लेवल जज कर पा रहा हूँ, क्या मैं जब मेरी रैंक आ रही है ऑल इंडिया रैंक तो क्या मैं हर बार एटलीस्ट अंडर 100 ब्रेक कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज के थ्रू बार बार अपने आप को जज करने की कोशिश करो, तो गेट के एग्जाम में मोर और लेस आप वही परफॉर्म करोगे जो टेस्ट सीरीज में आपकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। मैकेनिकल की बात कर लें, मैकेनिकल में 79,000 बच्चों ने रजिस्टर किया, 62,000 बच्चे अपियर हुए, क्वालिफिकेशन जो रेशियो है परसेंटेज जो है 17.19%। मैकेनिकल का पेपर बेहद आसान आ गया था, बेहद। तो उसमें अगर आप देखोगे तो लेस देन जीरो में काफ़ी कम बच्चे, 0 से 10 में 17,000, तब भी इतने आसान पेपर में भी 0 से 10 के बीच में 17,000 स्टूडेंट्स, 11 टू 20 के बीच में 21,672, 21 से 30 के बीच में करीबन 10,000 के आसपास बच्चे, 30 से 40 में 4,000, 40 से 50 में 2,000, 50 से 60 के बीच में भी 1,790। और हैरान कर देने वाला डेटा तो ये है कि 90 से लेकर 100 के बीच में भी 17 बच्चे यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये आप पेपर का, क्योंकि देखो देखो मैं बताऊं, अगर यही बैलेंस्ड पेपर बनता है ना, बैलेंस पेपर बनता, तो जो ये 762 बच्चे आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, यही बच्चे आपको 50 टू 60 के बीच में दिख रहे होते हैं। इनकी प्रिपरेशन वही है, क्योंकि पेपर आसान आ गया तो थोड़ा जंप करके 70 टू 80 के रेंज में चलेगा, है ना। तो हमेशा बैलेंस पेपर के हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को प्लान करो, वो टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो टेस्ट सीरीज को प्रॉपर तरीके से कैसे एनालाइज करते हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं डिटेल में आपके लिए पूरा वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरे सारे पॉइंटर्स बना दूंगा, आपको एक शीट भी दे दूंगा कि हर एक टेस्ट देने के बाद आप उस शीट के डेटा को बस फिल कर दो, आपके टेस्ट सीरीज की एनालिसिस खुद ब खुद हो जाएगी। तो आप में से जितने भी लोग चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं कल या परसों तक ये वीडियो आपको पूरा डिटेल में बना के दे दूंगा, ठीक है। चलो अब आते हैं सिविल ब्रांच के ऊपर। सिविल ब्रांच में भी करीबन 1 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया, अपीयर किया 80,000 के आसपास, क्वालिफाई 15,000, 18.89% क्वालिफिकेशन, ठीक है। बाकियों का तो कुछ अता पता भी नहीं है। अब इसके बाद सिविल में भी अगर आप देखोगे तो वही 60 टू 70 के बीच में जो मार्क्स है अगर आप वो देख पाएँ तो वहाँ पे मतलब ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी हमको हमेशा मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेस देन जीरो में 3,500 बच्चे करीबन, 0 से 10 के बीच में 23,000, 11 टू 20 29,000, 21 से 30 के बीच में 13,000, 30 टू 40 के बीच में 5355, 40 टू 50 के बीच में 2356, 50 टू 60 1131, 70 टू 80 195। और यहाँ पर भी देखो 80 टू 90 के बीच में 30 बच्चे आए हुए हैं ना, मतलब पेपर का लेवल कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान रहा होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। आई होप आपको ये पूरा डेटा समझने के बाद, सुनने के बाद ये एहसास हो गया होगा कि पढ़ता लिखता कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोग तैयारी करते हैं। एक्चुअल में जो बच्चा पढ़ता लिखता है अगर वो 1 साल तक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट डालता है तो बहुत बेहतरीन रैंक लेके आ सकता है, और अगर 5-6 महीने तक वो प्लान करके एफर्ट डालता है तो भी उसकी रैंक कभी खराब नहीं आ सकती। क्योंकि देखो मैथ्स और एप्टीट्यूड में ही आप 28 नंबर की अच्छे से तैयारी कर लो, उसके अलावा अगर आपने 4-5 सब्जेक्ट और भी अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं, टेस्ट वगैरह में आप अच्छा परफॉर्म करके जा रहे हो, एटलीस्ट 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देख के जा रहे हो, तो यार 50 नंबर 45 टू 50 के बीच में लाया जा सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बैलेंस पेपर की बात बता रहा हूँ, आसान पेपर में तो और भी अच्छा आप कर सकते हो। तो आइडिया ये करो कि जिनकी प्रिपरेशन 1 साल 1.5 साल से चल रही है उनको तो सब कुछ फुल कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में पढ़ के जाना है, पूरी टेस्ट सीरीज को अच्छे से लगाना है, पीवाईक्यूज और रिवीजन पे बहुत फोकस करना है। जो लोग अभी जागे हैं कि यार 6 महीना बचा हुआ है, चलो हम भी गेट की लाइन में लग जाते हैं, उनके लिए बहुत ही सिस्टमैटिक प्लानिंग की जरूरत होगी कि कुछ सब्जेक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव, कुछ का क्रैश करके जाना, छोड़ना आपको भी कुछ नहीं है। जितने को कॉम्प्रिहेंसिव कर सकते हो करो, जितने का नहीं कर सकते हो क्रैश से निपटाओ, क्रैश नहीं कर पा रहे हो फॉर्मूला रिवीजन उसका देख के जाओ, कुछ ना कुछ उस सब्जेक्ट को टच करके जाओ, छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। इसकी पूरी डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मैं इस चैनल पे बना चुका हूँ, लाइव सेक्शन में जाओ, 1 महीने पुरानी वीडियो स्क्रॉल करो, वहाँ पर 3 वीडियो बैक टू बैक मिल जाएंगी, वो देख लेना। अदरवाइज अगर आप बोलोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैं वो तीनों वीडियोस पिन करवा दूंगा, आप जाकर उन तीनों वीडियोस को देखकर अगले 5 महीने में अपनी प्लानिंग कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी क्योंकि टीचर्स डे आ गया है तो टीचर्स डे पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप लोगों को कुछ तो दें। हालांकि टीचर्स डे पे आपको हमें देना चाहिए गुरु दक्षिणा के फॉर्म में, बट अब ज़माना बदल गया है, आप लोग जेनजीज हो, तो चलो हम आपको बदले में कुछ बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं। देखिए अभी हमने बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपके लिए लॉन्च करी अनअकैडमी में, जो कि आज तक अनअकैडमी की हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं। अनअकैडमी की हिस्ट्री में आपको मिल रहा है इस बार बोगो ऑफर। बोगो मतलब बाई 1 गेट 1 फ्री। बाई 1 गेट 1 में होता क्या है कि
अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको फ्री मिल जाएंगे। 9 मंथ का परचेज करोगे तो 9 मंथ आपको फ्री मिल जाएंगे। 15 मंथ का परचेज करोगे तो 15 मंथ फ्री मिल जाएंगे, दैट टू स्टार्टिंग फ्रॉम 7,999। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके इमीडिएटली अपने सब्सक्रिप्शन को बुक कर लो। ऐसा ऑफर, ऐसा मौका आपको ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, जिसमें कि अगर आप सिर्फ 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 9 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिल जा रहा है। 15 मंथ का लेते हो तो 15 मंथ का एक्सटेंशन मिल जा रहा है। लगभग आपके सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन डबल कर दिया जा रहा है, ठीक है। और अभी अनअकैडमी प्लस पर मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट भी होने वाला है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और अपनी एक अच्छी रैंक की तरफ जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम के क्वेश्चंस अगर आपने क्रैक कर दिए तो आपकी रैंक खुद ब खुद बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, तो कम्युनिकेशन सिस्टम का मैं आप लोगों को एक और डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो ये रहा कम्युनिकेशन सिस्टम की डिटेलिंग, ठीक है। ओके, राइट। तो कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, जो लोग 26 को प्रिपेयर कर रहे हैं या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो ये रहे हमारे लास्ट ईयर के रैंकर्स। आई होप आप भी इन रैंकर्स का हिस्सा बनोगे। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेना तो सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पे आपको कोड यूज़ करना है विशाल गेट, VISHALGAT। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा, उस पर भी क्लिक कर लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या आपके मेल पे प्रूफ आ जाएगा कि आपने कौन सा कोड यूज़ किया है। आप वो कोड मेरी टीम को सेंड कर देना। मेरी टीम जैसे ही उस कोड का वेरिफिकेशन कर लेगी, आपको इमीडिएटली एक व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया जाएगा, जहां पर आप अपने सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। जस्ट उसके लिए आपको फोटो खींचना है, जो भी डाउट आपको आता है आप डाल सकते हो उसमें। कोई टेक्निकल डाउट है, कोई नॉन टेक्निकल डाउट है, कोई थ्योरेटिकल डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये सारे डाउट्स मेरी टीम आपको रिजॉल्व करके दे देगी विद इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। साथ में आपको मोर देन 5,000 क्वेश्चंस का मैं क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, आप वहां से अच्छी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। बट ये सारी चीज़ें तभी आपको मिल पाएंगे जो आप कोड यूज़ करोगे विशाल गेट। तो ऑफर बहुत ही मैसिव ऑफर है, आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का, और प्रिपरेशन के साथ साथ अगर डाउट्स भी आपके सॉल्व हो जाएं तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो जस्ट आप लोगों को पार्ट बनने के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, मेरे सारे के सारे स्टडी मटेरियल का डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करने के लिए कोड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई अदर कोड यूज़ करके स्क्रीनशॉट भेजते हो तो टीम विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू ऑल दीज फैसिलिटीज़। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।